Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashya Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naisiki Mukhaṁ karati vācālaṁ pangulaṁ hayate girim Yat kripātamaham bande Sri Gurum Dīnataranam Sri Paramananda Madhavam. आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज हम भगवत गीता के 12 अध्याय श्लोक नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम भक्ति योग। श्री भगवान उवाच मया विश्वमनो ये मं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान् उवाच मया विश्वमनो ये मं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान् उवाच मया विश्वमनो ये मं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मतः। आप लोग में से कोई पढ़ सकता है तो पढ़िए। श्री भगवान उवाच मया विश्वमनो ये मं नित्ययुक्ता उपासते
श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। श्रीभगवानुवाच मया विश्वमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। मता मया विश्वमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। श्रीभगवानुवाच श्री भगवान ने कहा मयि मुझ में आवेश्य स्थिर करके मन को ये जो माम मुझको नित्य सदा युक्ता लगे हुए उपासते पूजा करते हैं श्रद्धया श्रद्धापूर्वक परया दिव्य उपेता प्रदत्त ते वे मैं मेरे द्वारा युक्ततमः योग में परम सिद्ध मता माने जाते हैं। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, सब लोग पीछे जो आ रहे हैं पीछे बैठे। प्रभुपद क्यों ही दीजिए, हमारे पास दो है, प्रभुपद के पास एक है। हाँ बैठ। तो इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनकी पूजा करता है, उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता।
ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मया विश्वमनो ये नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्ततमा मता। तो भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कौन सर्वाधिक सिद्ध पुरुष है। तो इस अध्याय के पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग भगवान कृष्ण के साकार स्वरूप पर विश्वास करते हैं और साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे हम लोग मंदिर में आते हैं, भगवान के श्री विग्रह की पूजा करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी तरह तरह की सेवाएं करते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि भगवान निराकार है, इसलिए ये लोग मंदिर नहीं आते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं और सर्वव्यापी हैं, तो भगवान हर जगह हैं, मंदिर में हम क्यों जाएंगे। किंतु ये लोग भगवान को वस्तुतः सर्वव्यापी
यद्यपि कहते हैं, किंतु वस्तुतः उनके आचरण से ये पता नहीं चलता है कि ये लोग मान रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। यदि भगवान सर्वव्यापी हैं, क्या मंदिर में भगवान नहीं है? यदि सर्वव्यापी का अर्थ है कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, हर अणु परमाणु में भी भगवान निवास कर रहे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है। ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान के संबंध में उनको ज्ञान नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि यदि भगवान सर्वव्यापी हैं और उनका एक रूप होगा तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो अपने साथ भगवान की तुलना करते हैं। जैसे हम लोग, हमारा एक रूप है, भौतिक रूप, तो हम इस समय इस स्थान पर बैठे हुए हैं, तो इसी समय हम दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते। इसलिए इन जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, ये लोग सोचते हैं कि यदि भगवान का कोई रूप होगा तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? इसलिए उनका रूप नहीं है। यही उनका तर्क है। और हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु का नाम भी आप लोगों ने सुना है। तो हिरण्यकशिपु जो बहुत बड़ा असुर था और इतना शक्तिशाली था कि सभी को, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, तीनों लोकों में जितने भी आदिवासी हैं सभी को अपने अधीनस्थ कर लिया था। यहाँ तक कि देवता लोग हिरण्यकशिपु की सेवा कर रहे थे। स्वयं श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु, इन तीनों को छोड़कर, अवश्य नारद मुनि भी उनके साथ हैं, नारद मुनि हिरण्यकशिपु की सेवा नहीं कर रहे थे, बाकी लोग कर रहे थे, डर के मारे कर रहे थे हिरण्यकशिपु की सेवा। ये इतना शक्तिशाली था। और भगवान विष्णु से उसका, भगवान विष्णु को वो नहीं मानता था, विष्णु से उनका, उनमें शत्रुता का भाव था। वो सोचता था कि विष्णु उनके शत्रु है। इसलिए उनका पुत्र प्रहलाद जब भगवान विष्णु के भक्त बन गए बचपन से, तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का भी विरोध करता रहा कि मेरा पुत्र होकर ये कैसे मेरे शत्रु का भक्त बन सकता है। किंतु उन्होंने, यद्यपि प्रहलाद महाराज को उससे निवृत्त होने के लिए कहा, फिर भी प्रहलाद महाराज नहीं माने, क्योंकि भगवान के प्रति बचपन से उनके हृदय में स्वाभाविक प्रेम था, जिसके कारण हिरण्यकशिपु अंत में प्रहलाद महाराज का ही शत्रु बन गया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया। और अपने पुत्र का वध करने के लिए उन्होंने आदेश भी दे दिया, और उसका अनुचरगण प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए तरह तरह के उपाय ग्रहण किए। जैसे आग में डाल देना, पर्वत के ऊपर से नीचे समुद्र में फेंक देना, मत्स्यहस्ती के पैर के नीचे फेंक देना, या विषधर सर्पों के बीच फेंक देना, तरह तरह का प्रयास किया। उसके अनुचरगण अस्त्र शस्त्र लेकर पहले तो आक्रमण किया था, किंतु हर स्थिति में प्रहलाद महाराज को इतना विश्वास था भगवान के ऊपर, क्योंकि जो समर्पित भक्त होता है उसका पूर्ण विश्वास होता है भगवान के ऊपर कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे।
ये शरणागत भक्त का एक लक्षण है। अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, रक्षयिष्यति विश्वासो गुप्तृते वर्णं तथा। तो भगवान कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, ये भक्त का दृढ़ विश्वास होता है। भगवान कृष्ण मेरा पालन पोषण करेंगे, ये भी दृढ़ विश्वास भक्त का रहता है, जो समर्पित भक्त है। तो प्रहलाद महाराज को इसलिए मृत्यु के लिए कोई भय नहीं था। संसार में सभी लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भयभीत रहते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज के सामने मृत्यु उपस्थित होने पर भी प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं थे, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था कि भगवान अवश्य उनकी रक्षा करेंगे, और भगवान ने उनकी रक्षा अवश्य की। अंत में हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया कि ये छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक, और ये मृत्यु से तो भयभीत नहीं है, किंतु जिस हिरण्यकशिपु का नाम सुनकर संसार के सारे लोग, देवता लोग भी भयभीत रहते हैं, ये 5 वर्ष का बालक प्रहलाद मुझसे भयभीत नहीं होता है, तो ये कहाँ से शक्ति को प्राप्त करता है कि ये निर्भय रहता है। तो एक दिन जब हिरण्यकशिपु स्वयं मारने के लिए जा रहा, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका वध करूंगा और मैं देखूंगा कौन इसकी रक्षा करता है। तो प्रहलाद महाराज फिर भी भयभीत नहीं हुए। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद, तुम एक छोटा बालक है, 5 वर्ष का बालक, तुम कहाँ से ये शक्ति को प्राप्त करते हो जिससे कि तुम मुझसे भी भयभीत नहीं हो, जिसका नाम सुनकर सारा संसार भयभीत रहता है, तुम छोटा सा बालक, तुम मुझसे भयभीत नहीं हो, तुम कहाँ से इस शक्ति को प्राप्त करता है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि राजन, आप जिससे शक्ति को प्राप्त किए हुए हैं और जिससे शक्ति को प्राप्त होकर आप इतना शक्तिशाली बने हैं, वही भगवान मुझे भी शक्ति दे रहे हैं निर्भय होने के लिए। तो हिरण्यकशिपु भगवान पर विश्वास नहीं करता था, भगवान विष्णु पर। तो उन्होंने कहा कि तुम हर समय भगवान भगवान होते हो, तुम्हारा भगवान कहाँ पर है जहाँ जिनसे तुम शक्ति को प्राप्त करते हो? तुम्हारा भगवान कहाँ है, मुझे दिखाओ। जैसे नास्तिक लोग भक्त लोगों को ऐसा ही प्रश्न करते हैं। ये लोग तो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक लोग, और जब भक्त मिल जाते हैं उनको कहते हैं कि तुम्हारा भगवान है तो हमें दिखा दो, तब हम जाकर विश्वास करेंगे। तो हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही कहा प्रहलाद महाराज को, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरा भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तुम्हारा भगवान हर जगह स्थित है तो क्या इस सभागृह के स्तंभ में है तुम्हारा भगवान? वो प्रमाणित करना चाह रहा था कि तुम्हारा भगवान इस स्तंभ में नहीं है, ये प्रमाणित करना चाह रहा था हिरण्यकशिपु। किंतु प्रहलाद महाराज को दृढ़ विश्वास था कि जो भगवान सर्वव्यापी हैं, सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, परमात्मा के रूप में हर अणु परमाणु में व्याप्त हैं, उस सभागृह के स्तंभ में भी रह सकते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारा भगवान क्या इस सभागृह के स्तंभ में है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा अवश्य है।
जब भगवान सर्वत्र विद्यमान है तो इसमें भी रह सकता है। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत जोर से आघात किया स्तंभ पर, मुष्टि का आघात, और उस स्तंभ को तोड़ करके ये दिखा देना चाहता था प्रहलाद महाराज को, देखो तुम्हारा भगवान यहाँ नहीं है। ये प्रमाणित करना चाह रहा था, किंतु भगवान अपने भक्त के वचन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम्, कि अपने भृत्य अपना सेवक ने जो कह दिया कि स्तंभ में भी भगवान है, इसको सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान नृसिंह के रूप में स्तंभ, सभागृह के स्तंभ से प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु का वध किया। तो ये प्रमाण है कि भगवान सर्वव्यापी है। किंतु जो निराकारवादी, जो भगवान के ये सोचते हैं कि भगवान का यदि आकार होगा, रूप होगा, तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते, तो उनकी ये धारणा भ्रांत धारणा, भ्रामक धारणा, क्योंकि ये भगवान के तत्व को नहीं समझते। वो अपने साथ भगवान की तुलना करते हैं। जैसे हमारा रूप है तो हम एक समय में एक स्थान पर हो सकते हैं, कई स्थानों पर नहीं हो सकते। किंतु भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वजन। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। इसको जो तत्वतः जानता है वो मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है, संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान का जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं, उनका रूप भी दिव्य है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता भी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं और जिन्होंने भगवान को स्वयं दर्शन किया है, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया है ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि से पहले, जब जीवों की सृष्टि से पहले ब्रह्मा की सृष्टि हुई और ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी भगवान, उनका ध्यान किया था तो भगवान प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके ये बात कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि परम ईश्वर, परम नियंत्रणकारी, ईश्वर का अर्थ नियंत्रणकारी होता है। ये देवता लोग भी एक एक विभाग का नियंत्रण करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण परम नियंत्रणकारी है। देवताओं के भी ईश्वर है, इसलिए परमेश्वर कहा गया। तो ये भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परम, परम ईश्वर कृष्ण, किंतु उनका जो रूप है सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है। ये हमारे जैसा रूप नहीं है, यही पार्थक्य है। हमारा रूप भौतिक है, 5 महाभूतों से ये शरीर बना है, क्षिति आप तेज मरुत व्योम। जब हमारी मृत्यु होती है ये शरीर मिल जाता है, फिर पंचभूत में विलीन हो जाता है। किंतु भगवान का शरीर ये पंचभूतों से बना हुआ नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का अर्थ है रूप। तो कहते हैं भगवान का रूप है, किंतु उनका रूप जो है सत चित एवं आनंदमय रूप है। इसका अर्थ क्या है कि सत का अर्थ है नित्य,
भगवान का रूप नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। हमारा रूप, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। आज शरीर है, कल नहीं रहेगा, मृत्यु होगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। ये असत शरीर है। भगवान का शरीर सत अर्थात नित्य शरीर है। और चित अर्थात भगवान का शरीर चिन्मय शरीर है। भगवान ज्ञानमय है, वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि ये सृष्टा है, इस सृष्टि के सृष्टा है, इसलिए उनको पूरा ज्ञान है। किंतु हमें पूरा ज्ञान नहीं, हमारा शरीर अज्ञानमय शरीर है। हम अपने को नहीं जानते हैं और हमारे सृष्टा को भी नहीं जानते। हमें ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानमय शरीर है। हम सोचते हैं हम ये शरीर है, और शरीर से संबंधित जो व्यक्ति विशेष हैं हम उनको आत्मीय स्वजन मानते हैं और शरीर को सुख देने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हम अज्ञान में, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। और भगवान का शरीर आनंदमय है। ये आनंदमय अभ्यासात कि जितने भी दिव्य आनंद और भौतिक आनंद जो कुछ भी है, सारे आनंद के स्रोत भगवान है, भगवान कृष्ण। उनसे ही सब कुछ आता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि मैं हर कुछ अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक सभी का स्रोत हूँ, मुझसे सब कुछ निकलता है। तो भगवान का शरीर आनंदमय शरीर है। भगवान हर समय आनंद उपभोग करते हैं। भगवान को हम कभी नहीं देखते हैं वो दुख में है, किंतु हम दुख में रहते हैं, चिंतित रहते हैं। हमारा जो शरीर है रोगग्रस्त होता है, कष्ट देता है। जब हम वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धावस्था का कष्ट हमें भोग करना पड़ता है। और जब मृत्यु होती है, मृत्यु का कष्ट भी, मृत्यु यंत्रणा भी हमें भोग करना पड़ता है। तो ये भौतिक शरीर के कारण हम ये सब कष्ट भोग करते हैं। यदि हमारा ये भौतिक शरीर नहीं होता तो ये सारे कष्ट भी नहीं होते। और भगवान का शरीर दिव्य है, इसलिए भगवान कभी वृद्ध नहीं होते या रोग भोग नहीं करते हैं। भगवान की मृत्यु नहीं होती है। उनका ना तो जन्म है ना मृत्यु है, क्योंकि उनका शरीर दिव्य शरीर है। और जब हम भगवान का जन्म कहते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान आविर्भूत होते हैं। जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं लेते। जब कंस की बंदीशाला में भगवान का जन्म हुआ, हम कहते हैं कि जन्म हुआ, अर्थात भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए। कैसे? देवकी के हृदय से प्रकट हो गए उनके सामने, चतुर्भुज मूर्ति धारण करके देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए भगवान। यही उनका जन्म है। और प्रकट होकर उनसे बातचीत कर रहे हैं देवकी वसुदेव से, अपने आविर्भाव का कारण बता रहे हैं। तो ऐसा कोई मनुष्य शिशु का जन्म नहीं होता है। मनुष्य शिशु का जब जन्म होता है वो रोता है बातचीत नहीं कर पाता। तो ये भगवान का शरीर दिव्य शरीर है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं। और दिव्य शरीर में ये गुण है कि भौतिक शरीर में हम एक समय एक स्थान पर हो सकते हैं, किंतु दिव्य शरीर में भगवान एक स्थान पर होते हुए भी वह सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास कर सकते हैं और हर अणु परमाणु में भी स्थित हो सकते हैं। इस तत्व को
निराकारवादी नहीं जानते। और यही कारण है कि वो भगवान को निराकार मानते हैं। वो सोचते हैं भगवान यदि उनका रूप होगा तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस तत्व को नहीं जानते। इसलिए निराकारवादियों की जो धारणा है ये भ्रमपूर्ण धारणा है। ये भगवान को तत्वतः नहीं जानते, इसलिए कहते हैं भगवान निराकार है। किंतु वस्तुतः भगवान का रूप है, साकार स्वरूप है। जो ब्रह्मा जी के कथन से ये प्रमाणित होता है, भगवान का साकार स्वरूप है। और भगवान के जो स्वरूप है बहुत सुंदर स्वरूप है। भगवान का जो रूप इतना सुंदर है, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया है। कृष्ण का अर्थ होता है, कृष्ण अर्थात जो सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने सौंदर्य के द्वारा सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करके क्या करते हैं? अर्थात आनंद प्रदान करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के सौंदर्य के प्रति एक बार आकृष्ट हो जाता है, वो जो दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, उस दिव्य आनंद के सामने ये भौतिक आनंद अति तुच्छ प्रतीत होता है। जिसने एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन किया है, वो संसार का कोई दूसरे रूप का दर्शन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि सारा सौंदर्य संसार का भगवान कृष्ण से ही आता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने इसलिए प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से कि जो दो तरह के लोग हैं, एक तो जो निराकार की उपासना करते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं और निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये सोचते हैं कि जो ब्रह्म है उसका कोई रूप नहीं है। तो एक तो ब्रह्म और परम ब्रह्म, हम दो शब्द सुनते हैं। तो कभी कभी ब्रह्म परम ब्रह्म के लिए भी व्यवहृत होता है। अन्यथा हमारी जो आत्मा है, जैसे आत्मा परमात्मा, ब्रह्म परम ब्रह्म, तो आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो मायावादी लोग ये परम ब्रह्म को तो मानते हैं, ब्रह्म को भी मानते हैं, परम ब्रह्म को मानते हैं, किंतु ये लोग कहते हैं कि परम ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, इसलिए उनको निराकारवादी कहा गया। और इसके कारण ये लोग जो परम ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी धारणा है कि जो ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म में अंत में जब मुक्ति होगी वो विलीन हो जाएगा, यही कहते हैं। किंतु भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मामेवांग सजीव लोके जीवभूत सनातन, कि ये जो जीव हैं, जीवात्मा, ये मेरा नित्य अंश विशेष है। तो नित्य अंश विशेष का अर्थ क्या है? जब हम नित्य कहते हैं, अर्थात ये जीवात्मा हर समय रहेगा, ये कभी विलीन नहीं हो सकता। भगवान, यदि जीवात्मा विलीन हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, ब्रह्म परब्रह्म में विलीन हो गया, तो फिर ये नित्य नहीं हो सकता। आत्मा या ब्रह्म नित्य नहीं हो सकता, तो भगवान का वचन मिथ्या हो जाएगी। इसलिए जीवात्मा कभी भी विलीन नहीं हो सकता, जीवात्मा अपनी स्थिति बनाए रखता है। तो ये निराकारवादियों की जो धारणा है, इसलिए ये भ्रमपूर्ण बताया गया। ये लोग
बहुत कठोर साधना करते हैं और अंत में यही कामना करते हैं कि उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी या परम ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। किंतु ब्रह्म या आत्मा कभी विलीन नहीं होगा, और यही कारण है कि वो उस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकते। आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदं तथा पतन्ति अध अनादृत जुस्मत अंग्रह। क्योंकि निराकारवादी भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, इसलिए वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जो दिव्य आनंद है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान की सेवा में जो आनंद है, भगवान के सुंदर रूप के दर्शन में जो आनंद है, वो निराकार ब्रह्म में वो आनंद प्राप्त नहीं है। ये लोग जब ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? किसी ज्योति बिंदु का ध्यान करते हैं जब ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान ज्योतिर्मय है। ज्योति बिंदु का ध्यान करते हैं। क्या ज्योति बिंदु से कुछ आनंद प्राप्त हो सकता है कोई ध्यान करने पर? क्या आनंद प्राप्त हो सकता है? किंतु यदि कोई भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का ध्यान करे कि भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल कमल के समान है, सुंदर, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान अत्यंत सुंदर है, उनके घुंघराल बाल हैं जो चारों तरफ उनके मुखमंडल के चारों तरफ घिरे हुए हैं, और उनके माथे पर मयूर चंद्रिका, मोर पंख है, भगवान खोजते हैं मोर पंख, और तरह तरह के पुष्प गुच्छ भी वहाँ खोजते हैं। और उनका जो शरीर है ये श्याम वर्ण ज्योतिर्मय शरीर है। उनके वक्ष देश पर शिवस्य चिन्ह है, और भगवान पीत वस्त्र, रेशमी पीत वस्त्र धारण करते हैं। तो ये पीत वस्त्र भगवान के श्याम वर्ण के शरीर में बहुत सुंदर लगता है। और उनके शरीर में तरह तरह के आभूषण से सज्जित है उनका शरीर, वन्य आभूषण। भगवान कृष्ण का जो वन्य वेश है सब सर्वश्रेष्ठ सुंदर रूप है, इसलिए भगवान को वनमाली कहा गया। भगवान जब मुकुट धारण करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो द्वारका के राजा थे तो मुकुट धारण करते थे, और स्वर्ण अलंकार पहनते थे। किंतु ब्रजवासियों को वो रूप पसंद नहीं आया। द्वारका के कृष्ण के रूप को देखकर जब कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी लोग मिले भगवान कृष्ण से बहुत वर्षों के पश्चात, तो उनको आनंद नहीं आया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के वनमाली वेश के प्रति, गोप वेश के प्रति आकृष्ट थे। वही सर्वश्रेष्ठ सुंदर रूप है भगवान कृष्ण का। भगवान उस वेश में वंशी वादन करते हैं। द्वारका में वंशी वादन नहीं है कृष्ण का, वहाँ तो चक्र का व्यवहार करते हैं द्वारका में। किंतु वृंदावन में भगवान कृष्ण ने चक्र का व्यवहार नहीं किया। जितने सारे असुरों का वध किया भगवान ने वृंदावन में, कैसे वध किया? कोई अस्त्र शस्त्र व्यवहार किया था? नहीं, अपने हाथ से। तो 5-6 वर्ष के बालक थे। 5-6 वर्ष की बात क्या कहें, जब 6 दिन के बालक थे, पुतना राक्षसी आई, दूध पिलाने के बहाने उनको विष देकर मारने के लिए। भगवान वो विष को भी पी गए, दूध को भी पी गए, उसको प्राण को भी पी गए।
तो भगवान को कोई मार नहीं सकता, उनको अस्त्र तो व्यवहार करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल जिनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि संभव होती है। भगवान केवल इच्छा करते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान इच्छा करते हैं सृष्टि हो, सृष्टि होती है। भगवान इच्छा करते हैं सृष्टि ध्वंस हो जाए, एक मुहूर्त में सृष्टि ध्वंस हो जाती है, केवल इच्छा मात्र से। क्योंकि भगवान जो इच्छा करेंगे वो सत्य प्रमाणित होगा। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। जो भी संकल्प करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, वो सत्य में परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान कृष्ण का रूप इतना सुंदर है। जैसे हम मंदिर में आते हैं, भगवान के विग्रह रूप को देखते हैं मंदिर में। आप लोग सब दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, और भक्त लोग कितना सुंदर सजाते हैं भगवान के रूप को। तो हम जब दर्शन करते हैं मंदिर में भगवान के रूप को, हमारा मन इतना लग जाता है कि हम देखते रहते हैं भगवान के रूप को। वहाँ से दृष्टि हटाने के लिए मन नहीं करता। और जितनी बार हम जाकर दर्शन करें, हर बार भगवान का रूप नया नया लगता है। ये भगवान के सौंदर्य का एक गुण है। नित्य नवनवायमान, नित्य हर समय भगवान का सौंदर्य नया जैसे लगता है, वो बदलता रहता है। तो यही भगवान का सौंदर्य है। इसलिए भक्तगण भगवान के इस रूप के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, और आकृष्ट होकर भगवान की सेवा करना अपने जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। भक्तगण भगवान की सेवा में जो आनंद को प्राप्त करते हैं, वो आनंद किसी प्रकार ध्यान में, निराकार ध्यान में प्राप्त नहीं होता। निराकार ध्यान करते करते ये लोग उब जाते हैं कोई आनंद नहीं है वहाँ। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रश्न था अर्जुन का। वो कृष्ण के मुख से वो सुनना चाहते थे अर्जुन, कि भगवान स्वयं बोले कि संसार में ये जो दो प्रकार के लोग हैं, जो भगवान के रूप पर विश्वास नहीं करते हैं उनको निराकार मानते हैं, और जो रूप पर विश्वास करते हैं और भगवान के रूप की पूजा करते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, तो इन दोनों प्रकार के लोगों में कौन श्रेष्ठ है? ये अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर जानना आवश्यक भी है कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। आज का जो श्लोक है, पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि एवं सतत युक्ताय भक्तास्तंग पर्युपासते ये चापेक्षरंग अव्यक्तं तेषां के योग विक्तम। सो ये जो आपके भक्तजन हैं और जो योगी हैं, आपके निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन सिद्ध पुरुष है? तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मया वेश्य मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते। पहले भक्तों के बारे में बता रहे हैं भगवान, निराकारवादियों के बारे में अब तीसरा और चौथे नंबर श्लोक पर बताएंगे। पहले जो श्रेष्ठ हैं उसके बारे में पहले बता रहे हैं। तो कहते हैं मया वेश्य मनो ये मांग, मई आवेश्य अर्थात मन को जिसने मुझ में स्थिर किया है, मई आवेश्य मन ये मांग। तो अपने मन को मुझ में जिसने स्थिर किया है, तो कौन भगवान में अपने मन को स्थिर करता है? जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के रूप में अपने मन को स्थिर करता है, अर्थात भगवान के बारे में चिंतन करता है,
भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो हमारे सामने ये दो स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। ये दो स्वरूप कौन है? एक तो हरा, जिनको संबोधन में हम हरे कहते हैं, और हरा कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो जब हम हरे कहते हैं, श्रीमती राधा रानी को संबोधित करते हैं। और पुनः कृष्ण कहते हैं तो राधा है कृष्ण, ये हमारे आराध्य हैं, राधा कृष्ण। हम अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं या अकेले राधा रानी की पूजा नहीं करते हैं, दोनों की पूजा करते हैं। राधा कृष्ण हमारे आराध्य हैं। तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो हम पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं। जैसे हम किसी का नाम लेकर पुकारते हैं तो उस व्यक्ति का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। तो उसी प्रकार हम जब हरे कृष्ण कहते हैं तो राधा कृष्ण का स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार चाहे हम भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हो, चाहे हम मन में भगवान का स्मरण कर रहे हो, चाहे हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो, या भगवान की हम पूजा कर रहे हो, उनकी अर्चना, उनकी वंदना, या अपने को उनका सेवक मानकर उनकी सेवा कर रहे हो, चाहे हम कुछ भी करें, उसमें भगवान का स्वरूप सदा सर्वदा हमारे मन में प्रकट हो जाता है। जैसे वृंदावन में सारे ब्रजवासी लोग अपने घर का काम करते थे, किंतु मुख से उनका निकलता था कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का लीला कीर्तन। गोपियाँ दधि मंथन करती थी और मुख से गाना गाती थी, कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी। इसका अर्थ है कि अपने घर का काम करते हुए भी भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो लोग अपने मन में मेरा चिंतन करते हैं, क्योंकि मन का कार्य 3 प्रकार का कार्य है। मन में हम 3 प्रकार का कार्य करते हैं। एक तो चिंतन करते हैं, और जब हम चिंतन करते हैं उसके साथ साथ मन में हम कुछ अनुभव भी करते हैं, और मन में कामना करते हैं। मन में ये 3 प्रकार मन का कार्य है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो ये मन के द्वारा हम किसी भौतिक वस्तु का या भौतिक व्यक्ति का भी चिंतन कर सकते हैं, किंतु जब हम मन के द्वारा भौतिक वस्तु या व्यक्ति का चिंतन करते हैं तो मन भौतिक वस्तु में रम जाता है। हम जिसका चिंतन करेंगे उसके प्रति हम आसक्त हो जाएंगे। यदि हम भगवान कृष्ण का चिंतन करेंगे तो कृष्ण के प्रति आकृष्ट होंगे, उनके प्रति आसक्त होंगे। इसलिए मन में हम क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा मन कहाँ पर है। कभी कभी होता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं किंतु मन में और कुछ सोचते रहते हैं, ऐसा होता है ना। इसका अर्थ हमारा मन कृष्ण में नहीं है, उनके नाम कीर्तन में नहीं है। मुख से भगवान का नाम निकल रहा है किंतु मन और कहीं है। तो इसलिए जो साधक हैं, भक्त हैं, सर्वप्रथम
उसको अपने मन को नियंत्रित करना है। और मन को हम नियंत्रित कैसे करें, कैसे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं? तो उसके दो उपाय हैं। एक तो जिन लोगों का मन नियंत्रित नहीं होता है वो कुछ योग साधन करते हैं। खाद्य पेय पर नियंत्रण रखते हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, और आसन पर बैठते हैं, कुछ ध्यान आदि करते हैं मन को नियंत्रित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए। किंतु मन को इस प्रकार नियंत्रित करना ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम नियंत्रण है। इसलिए देखा जाता है कि बड़े बड़े योगी गण वन में हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं मन को नियंत्रित करते हुए, इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं। किंतु कभी कभी देखा जाता है रंभा, मेनका आदि अप्सराओं की एक एक मुस्कान से उनकी तपस्या भ्रष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है कि उनका मन नियंत्रण में नहीं है। किंतु भक्तजन जब भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं, भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो संसार का किसी भी भौतिक आकर्षण उनके मन को डिगा नहीं सकता, भगवान से हटा नहीं सकता। जैसे हरिदास ठाकुर का नाम हम लोगों ने सुना है। रात्रि के अंधकार में, मध्य रात्रि में तो वेश्या आकर हरिदास ठाकुर से उनसे मिलने के लिए प्रार्थना कर रही है, किंतु हरिदास ठाकुर भगवान के नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं। वो वेश्या के प्रति आकृष्ट नहीं है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के सुंदर रूप के प्रति इतना आकृष्ट हुए हैं कि संसार का कोई भी रूप उनको आकृष्ट नहीं कर सकता। और संसार का सौंदर्य क्या है? ये 2-4 दिन का सौंदर्य है, आज है कल नहीं रहेगा, ये नित्य सौंदर्य नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण का सौंदर्य ये नित्य सौंदर्य, नित्य नवनवायमान सौंदर्य। इसलिए जो उनके प्रति आकृष्ट होगा, और आकृष्ट होने का उपाय क्या है? तो ये सब उपाय बताया गया कि पहले हम जितना अधिक भक्तों के मुख से भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करेंगे, हम उतना कृष्ण के प्रति आकृष्ट होंगे। जितना अधिक श्रवण करेंगे ध्यान देकर, तो हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा और हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। जितना हम अधिक भगवान का नाम संकीर्तन करते रहेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा और कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। जितना हम अधिक अपने मन में सदा सर्वदा कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे, मन को लगाएंगे कृष्ण के रूप के ध्यान में, रूप के स्मरण में, उनकी लीला के स्मरण में, तब हमारा मन उनमें लगा रहेगा। हम भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे मंदिर में आकर, उनकी कुछ सेवा करना चाहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम मंदिर में आकर झाड़ू लगाना चाहिए, भगवान के मंदिर की सफाई करनी चाहिए। ये भगवान की सेवा है और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान के लिए हम जो कुछ भी सेवा करते हैं, यदि प्रेम पूर्वक उसको करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उससे, और उससे हमारा मन लगा रहता है भगवान। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने मन को, जिन लोगों ने अपने मन को मुझ में स्थिर किया है, मया वेश्य मनो ये मांग, नित्य युक्ता उपासते, और नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं,
ये नहीं है कि सप्ताह में एक बार हम मंदिर में आएंगे और कुछ सेवा करेंगे भगवान की। तो कहते हैं कि नित्य युक्त उपासत, प्रतिदिन नित्यं भागवत सेवया, प्रतिदिन भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। प्रति मुहूर्त में 24 घंटे स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। सतत का अर्थ है 24 घंटे, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करना है, एक मुहूर्त के लिए भी नहीं भूलना है कृष्ण को। जब हम जप नहीं कर रहे हैं, कीर्तन नहीं कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण नहीं कर रहे हैं, उस समय हम स्मरण कर सकते हैं, अपने मन में भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का स्मरण कर सकते हैं। चाहे हम कुछ भी कर्म करें, मन में कृष्ण के स्मरण करने में कोई रुकावट नहीं है। हम हर समय कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। और जब अवसर मिलता है, भगवान के जो श्री विग्रह हैं, मूर्ति हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, विग्रह की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनके लिए रसोई बना सकते हैं। तो ये भगवान की सेवा में जब हम लगे रहते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं और अपने को भगवान का नित्य सेवक मानकर अपने को समर्पित करते हैं कि हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है, ये समर्पण की भावना है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मेरा संसार में सब कोई है और सब कुछ है, तो हम कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। जब ये भाव आएगा कि वस्तुतः हमारा सब कुछ होते हुए भी, हर कोई होते हुए भी, ये सब कोई काम में आने वाले नहीं है, मृत्यु के समय ये क्या काम में आएंगे? क्योंकि सभी संसार में मृत्यु के अधीन है, कोई व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता। तो हमारे परिवार के सदस्य, आत्मीय स्वजन हमें मृत्यु से बचा नहीं सकते। यह जानकर हमें कृष्ण की शरण में जाना है। यदि कृष्ण चाहें, हमें उद्धार कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और मृत्यु से कैसे भक्त बचता है? कभी कभी लोग कहते हैं जो अभक्त है उनकी भी मृत्यु होती है, भक्तों की भी मृत्यु होती है, तो इसमें क्या अंतर है? किंतु जब अभक्त की मृत्यु होती है, उसको लेने के लिए कौन आता है? यमराज आते हैं। जैसे अजामिल को लेने के लिए आए थे ना यमराज, यमदूत, 3 यमदूत आए थे। वो दंडित करने के लिए ले जाना चाहते थे अजामिल को, किंतु अजामिल ने जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण किया तो विष्णुदूत आ गए, 4 शंख चक्र गदा पद्म धारण करते, और आदेश दिया यमदूतों को, एक तुम नहीं ले सकते अजामिल को, अभी ये नारायण नाम का उच्चारण किया, ये अब सारे पापों से मुक्त हो गया, अब ये दंडित होने योग्य नहीं है। तो जो भक्त होते हैं उनको लेने के लिए विष्णुदूत आते हैं, यमदूत नहीं आते हैं। उनके लिए बैकुंठ से विमान आता है, बैकुंठ ले जाने के लिए। यही अंतर है भक्तों की मृत्यु और अभक्तों की मृत्यु। यदि जैसे ध्रुव महाराज जब अंतिम समय में बैकुंठ से उनके लिए विमान आया, तो ध्रुव महाराज ने क्या किया? शरीर तक त्याग नहीं किया, उसी शरीर में वो बैकुंठ के विमान में चढ़ गए, और चढ़ते ही उनका शरीर परिवर्तित हो गया, दिव्य शरीर बन गए। तो ये भक्तों की मृत्यु है, अर्थात भक्त लोगों की मृत्यु सुखद मृत्यु है और अभक्तों की मृत्यु दुखद मृत्यु, बहुत कष्ट भोग करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं
श्रद्धया परोयोपेता स्ते में युक्त तमा मता। तो भगवान श्रद्धा शब्द का व्यवहार कर रहे हैं कि भगवान की सेवा, जो नित्य सेवा, एक तो नित्य करना चाहिए नित्य प्रति, और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए भगवान की सेवा। यदि हम बिना श्रद्धा के करते हैं तो फिर हमें कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। हम यदि ये सोचते हैं कि चलो उसने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, हमारी इच्छा तो नहीं है, हमारा दूसरा काम है, इसका अर्थ है हमारी श्रद्धा नहीं है उस सेवा में, तो वो व्यर्थ हो गया। जो भी सेवा करें हम श्रद्धा पूर्वक करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं श्रद्धया परोपेता स्ते में युक्त तमा मता। तो जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी सेवा में, मेरी पूजा में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोग मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने पहले बता दिया कि भक्तगण ही परम सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं उनकी स्थिति क्या होगी आगे बताएंगे। आज तो हमारे पास समय नहीं है उसके संबंध में चर्चा करने के लिए, किंतु ये मुख्य बात है। भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि जो भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करते हैं श्रद्धा पूर्वक और नित्य, इन लोगों को भगवान परम सिद्ध मानते हैं। तो हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं अपना प्रवचन। हरे कृष्ण। आप लोगों में यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, शास्त्र के संबंध में उनकी पूर्ण धारणा नहीं है। शास्त्र के संबंध में जो धारणा होनी चाहिए, पूर्ण धारणा, उनको नहीं है। यदि पूर्ण धारणा होती तो वो भगवान को निराकार नहीं मानते। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। एक हमने कहा था यहाँ IIT में ही है, एक बनारस के पंडित थे जो ट्रेन से जा रहे थे और हम भी उसी ट्रेन से जा रहे थे, उनसे भेंट हुई हमारी। तो गीता पर, भगवत गीता पर हमारी चर्चा हुई पंडित जी के साथ। वो बनारस के पंडित बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं। उनसे चर्चा हुई तो पहली बात उसने मुझे कहा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कहा। ये उसकी पहली बात थी। तो ये पंडित हैं और गीता पाठ कर रहे हैं, किंतु वे मुझे कह रहे हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कहा। आप किसी बच्चे को बुला करके पूछ लीजिए कि भगवत गीता किसने कहा है, वो बता देगा कृष्ण ने कहा। किंतु पंडित जी कह रहे हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कहा। तो हमने पूछा तो किसने कहा है? यदि कृष्ण ने नहीं कहा भगवत गीता तो किसने कहा है? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा, क्योंकि गीता में लिखा है ना श्री भगवान उवाच। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा। तो हमने कहा कि कृष्ण भगवान नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कृष्ण भगवान नहीं है। तो हमने पूछा कि तब भगवान कौन है? तो उन्होंने कहा कि परम ब्रह्म भगवान है। परम ब्रह्म का अर्थ वो निराकार मानता है। और परम ब्रह्म मानता है, ठीक है। यदि उसने गीता पढ़ा होता तो भगवत गीता में अर्जुन विश्वरूप दर्शन करने के पश्चात भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं
कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभु आहुस्ता ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवल व्यास स्वयं च ब्रवीषि। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, परम धाम, आप परम धाम है, पवित्रं परमम, आप परम पवित्र हैं। तो अर्जुन संबोधित कर रहे हैं भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में। और कहते हैं कि कोई कहेगा कि अर्जुन तो भगवान कृष्ण का सखा थे, इसलिए सखा अपनी सखा की प्रशंसा कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कह सकता, निराकारवादी ऐसा कह सकता। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अकेला इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। आहुस्तंग ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, कि सारे ऋषिगण भी यही बात कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म है। और वो ऋषि कौन है? देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यासदेव, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों की रचना की है, ये सभी लोग कहते हैं कि आप परम ब्रह्म है। और केवल ये ऋषिगण नहीं कह रहे हैं, स्वयं सैव प्रवीषि में आप स्वयं भी कहते हैं कि आप परम ब्रह्म है। तो ये पंडित जी गीता पाठ करके क्या समझे गीता से कि कह रहे हैं कृष्ण परम ब्रह्म नहीं है। तो ये निराकारवाद इतना भयंकर है। जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, उनकी चेतना इतनी दूषित है कि जबकि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, स्पष्ट है भगवत गीता में, फिर भी कृष्ण की बात उनके नहीं कर पाती। इतने हतभाग्य, क्योंकि उनकी बुद्धि दूषित है। भगवान का सुंदर स्वरूप है, उनको निराकार मान रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी कृष्ण अपराधी। जो निराकारवादी हैं, ये कृष्ण के चरण में अपराध कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान का कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है। जबकि भगवान का सुंदर मुख है, सुंदर हाथ, सुंदर पैर है। ये लोग कह रहे हैं कि भगवान का कुछ नहीं है। तो ये भगवान के प्रति अपमान है, इसलिए उनको अपराधी माना गया। इसलिए मायावादियों का संग नहीं करने के लिए भक्तों को बताया गया। मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। मायावादियों की बात हम सुनेंगे, हमारी भक्ति जो कुछ भी है सब चला जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उनकी धारणा भ्रमात्मक धारणा है। ये लोग अपने निराकार दर्शन को प्रतिपादित करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। गीता को नहीं मान रहे हैं, गीता का उदाहरण देंगे किंतु गीता को नहीं मान रहे। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं वो परम ब्रह्म है, वो नहीं मान रहे हैं। इसका अर्थ है क्या है कि वो अपने मतवाद को स्थापित करना चाहते हैं। गीता का अर्थ अपने मत के अनुसार करना चाहते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग भगवत गीता के असली तात्पर्य को नहीं समझते, क्योंकि मायावादी भाष्य के द्वारा उनकी बुद्धि भी दूषित हुई है। भगवत गीता को कितने लोग समझते हैं? ये प्रभुपाद ने भगवत गीता का जो भाष्य लिखा है, इसको पढ़कर लोग भक्त बन रहे हैं। किंतु पहले क्यों नहीं बन रहे थे? सभी के घर पर गीता सभी पढ़ते थे, कोई एक भी कृष्ण भक्त नहीं बनता था। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना गीता का रहस्य बताने के लिए। अर्जुन की क्या योग्यता थी? भक्तों से में सखा चेती रहस्य है तदुत्तम। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हारे इस गीता के रहस्य को तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी योग्यता है कि तुम मेरा भक्त है। तो भगवान भक्त को कह रहे हैं गीता के ज्ञान। इसलिए जो भक्त नहीं होगा वो गीता के ज्ञान को समझ नहीं सकता।
और जो निराकारवादी है उनकी अवस्था क्या होती है, भगवान कृष्ण दूसरे अगले श्लोक में बताएंगे कि निराकारवादी कैसे होंगे, तब जाकर कृष्ण को प्राप्त करेंगे। जो कृष्ण को नहीं मानते ऐसे निराकारवादी क्या होगी हम भी बता नहीं सकते। किंतु यदि कोई निराकारवादी है तो उसको कैसा निराकारवादी होना चाहिए कि अंत में वो समझ पाएगा कि कृष्ण साकार स्वरूप है उनका। तो अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताएंगे उसके बारे में। हरे कृष्ण।